डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज के इस संवाद सत्र में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले संवाद सत्र में हमने चर्चा की थी संस्कृत व्याकरण के आधार, संस्कृत साहित्य के आधार और विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा, विश्व की समस्त भाषाओं की जननी जिसको कहा जाता है, ऐसी देववाणी संस्कृति के व्याकरण के आधार, संस्कृत का जो आधार है वह माहेश्वर सूत्र है। और पिछले संवाद सत्र में हमने माहेश्वर सूत्र की चर्चा की थी। आशा है कि माहेश्वर सूत्र से आप सभी लोग भली भांति विस्तृत रूप से परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जो है वह संस्कृत व्याकरण का आधार है और भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती जो संस्कृत की बात होती है। और इसके बाद जब हम माहेश्वर सूत्र का अध्ययन कर लेते हैं तो माहेश्वर सूत्र के अध्ययन के बाद हमें आवश्यक होता है प्रत्याहार की जानकारी होना, क्योंकि प्रत्याहार जो है वह माहेश्वर सूत्र से ही बनाए जाते हैं। जो 14 माहेश्वर सूत्र जिनकी हमने चर्चा की थी, जो आपको भी दृष्टिगोचर भी हो रहे हैं कि ऐ उड़ रील रिक ए ओंग ऐ औच है वरट लण यमंगणनम झभय घट दस जब गट दस खप छट थचट तव कपय शशसर और हल। तो यह जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं ये संस्कृत व्याकरण का आधार हैं और इन्हीं संस्कृत व्याकरण के जो आधार माहेश्वर सूत्रों के आधार पर आगे का व्याकरण प्रारंभ होता है। और महर्षि पाणिनि ने अपना अष्टाध्यायी ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है, इसकी भी हमने चर्चा की थी। आज हम आज के संवाद में चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहारों की। तो संस्कृत व्याकरण में हमें प्रत्याहार क्या है इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो प्रत्याहार के विषय में कहा कि वर्णानाम संक्षिप्तीकरणम प्रत्याहारा, कि वर्णों का जो संक्षिप्तीकरण है, वर्णों को जो संक्षेप में लिखने की जो एक प्रक्रिया है, किस तरह से वर्ण अक्षरों को बोलते हैं। जैसे का है तो का एक वर्ण है, आ है तो आ एक वर्ण है। वह हम बाद में यह भी जानेंगे इन प्रत्याहारों के अध्ययन के बाद कि आ कौन सा वर्ण है, का कौन सा वर्ण है। तो वह उसकी एक अलग प्रक्रिया है, वो इसी से जुड़ी हुई है कि वह स्वर है कि व्यंजन है कि अयोगवा है। व्यंजन है तो कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या अन्य व्यंजन है, जो भी है तो उसकी प्रक्रिया हम इसके साथ अध्ययन के साथ ही वह भी भविष्य में जानेंगे। तो प्रत्याहार के विषय में हमने कहा कि वर्णानाम संक्षिप्तीकरणम प्रत्याहार। वर्णानाम मतलब वर्णों का या अक्षरों का, संक्षिप्तीकरण मतलब संक्षेप करना या संक्षेप में लिखना। संक्षिप्तीकरणम को शॉर्ट फॉर्म ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ए टू जेड। तो ए टू जेड अगर अंग्रेजी वर्णमाला का जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो पूरे उसके जो 26 वर्ण होते हैं, 26 जो लेटर्स होते हैं, उनको हम कह देते हैं ए टू जेड, यानी कि उसमें पूरी अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश का अल्फाबेट आ गया। ऐसे ही हमारे संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार होते हैं। अक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, ऐसे कई प्रत्याहार होते हैं। कहीं इनकी संख्या 44 मिलती है, कहीं 42 मिलती है, कहीं 43 मिलती है, इस पर विवाद है। लेकिन अपने उपयोग में जितने ही प्रत्याहार आएंगे उनका हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो प्रत्याहार के विषय में हमने कहा कि विभिन्न वर्ण समूहों का संक्षेप में उल्लेख करना, जिससे कम प्रयत्न करना पड़े। कम प्रयत्न करना पड़े कि अब अगर हमको कहना है कि आ ई उ री लिरी, इतने वर्णों के लिए एक शब्द आया कि अक प्रत्याहार। प्रत्याहार कैसे बना यह भी हम बाद में अभी चर्चा करेंगे। तो प्रत्याहार का अर्थ हुआ कि वर्णों का संक्षिप्तीकरण या वर्णों को संक्षेप में लिखना, उनका संक्षेप में उल्लेख करना। प्रत्याहार का एक और अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। व्याकरण में प्रत्याहार संक्षिप्त कथन के रूप में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न वर्ण समूहों को संक्षेप में ग्रहण करने की, संक्षेप में जानने की जो एक पद्धति है, संक्षेप में जानने की जो एक प्रक्रिया है, संक्षेप में जानने का जो एक उपाय है, उसको प्रत्याहार बोलते हैं।
अष्टाध्यायी ग्रंथ जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया है, उसके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र में आदिरंतेन संहिता के सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार बनाने की विधि का महर्षि पाणिनि निर्देश करते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है वह अष्टाध्यायी ग्रंथ में ही बताई गई है। अक प्रत्याहार बनाने में हम देखते हैं, जैसे एक अक प्रत्याहार आता है, तो अक प्रत्याहार बनाने में हम जब देखते हैं तो हमको ये जानकारी मिलती है कि आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, लृ, उसमें ऐसे जो वर्ण आते हैं तो आई उण री लृक, जो माहेश्वर सूत्र के प्रथम 2 सूत्र हैं कि आई उण री लृक, तो उसके जो अंतिम वर्ण है वह का, तो हलंत का को हम हटा देते हैं क्योंकि इसके नीचे हलंत चिन्ह है और आदिरंतेन संहिता जो सूत्र है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम जब अक प्रत्याहार लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई, उ, ड़, री और लृ ये वर्ण ही आते हैं। अब हमको यह भी जानना आवश्यक है कि प्रत्याहार और प्रत्यय में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। कहीं प्रत्यय लिखा हो तो हमको उसे प्रत्याहार नहीं समझ लेना है, प्रत्यय और प्रत्याहार में अंतर होता है। प्रत्यय का उदाहरण यह है कि जैसे भला शब्द है उसमें आई प्रत्यय लगाए तो भलाई बना, नायक शब्द है तो उसमें अक प्रत्यय लगता है, नई शब्द है, तो ऐसे करके जो बनते हैं वह प्रत्यय होते हैं और प्रत्याहार जो है वो माहेश्वर सूत्र से बनाए जाते हैं। प्रत्याहार और प्रत्यय के इस अंतर को हमको ध्यान रखना चाहिए, अपने स्मरण में रखना चाहिए। और इन सबको अच्छे से समझने के लिए, इन प्रत्याहारों को अच्छे से समझने के लिए फिर से वही एक पुरानी बात, और जिसको संस्कृत साहित्य, जो संस्कृत व्याकरण का जिसको आधार कहा गया, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा के व्याकरण का जिसको आधार कहा गया, वह 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, जिनके विषय में हमने चर्चा की थी कि नटराज राजेश्वर भगवान शिव के डमरू से निकलने वाली वह 14 जो ध्वनियां हैं, उनका हमें अध्ययन, उन माहेश्वर सूत्रों का हमें अध्ययन कर लेना चाहिए, उन माहेश्वर सूत्रों का हमें स्मरण कर लेना चाहिए, जिसके विषय में कहा था कि नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर तुकाम सनकादि सिद्धान एतद्दुमर्षे शिव सूत्र जालम। तो ये जो शिव सूत्र, जो ये जाल है, जो माहेश्वर सूत्र है, उसका हमें स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्याहार और संधि के अध्ययन के लिए हमें माहेश्वर सूत्र की नितांत आवश्यकता होगी। अन्य शब्दों में कहें तो हमें माहेश्वर सूत्र की अनिवार्य आवश्यकता होगी, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के बिना हम न प्रत्याहार समझ सकेंगे, न हम अच्छे से संधि समझ सकेंगे। इसके लिए हमें पुनः एक बार आप लोगों से यही कहना है, और जो भी संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि इन सब के अध्ययन के लिए हमको प्रारंभ में ही क्या करना होगा, वह करना होगा काम माहेश्वर सूत्र को याद करना होगा। तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं? वह 14 हैं, उनको हमें याद कर लेना चाहिए। अब प्रत्याहार के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो आ, ई, उ, री, लृ, ये अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। अण प्रत्याहार में आ, ई, उ वर्ण आते हैं। इच प्रत्याहार में ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ वर्ण आते हैं। उक प्रत्याहार में उ, री, लृ वर्ण आते हैं। एच प्रत्याहार में ए, ओ, ऐ, औ वर्ण आते हैं। एंग प्रत्याहार में ए, ओ वर्ण आते हैं। ऐच प्रत्याहार में ऐ और औ वर्ण आते हैं। कहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे अक में कहीं ड़ा, तो ड़ा चूंकि इसलिए ड़ा वर्ण नहीं होगा क्योंकि उसके अयुण में हम देखते हैं तो नीचे हलंत है। हो सकता है कहीं पर ऐसा भी आ जाती है चर्चा, तो जिसके नीचे हलंत होती है वह प्रत्याहार के बाद में नहीं लिखा जाता है। फिर संस्कृत व्याकरण के जो प्रत्याहार हैं, तो यहाँ पर अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहारों का उल्लेख होता है। अन्य अन्य जगहों कहीं पर 43 है, कहीं 41 की चर्चा करते हैं। तो हमें ये जानना है कि चूंकि संस्कृत व्याकरण में जितने प्रत्याहारों का प्रयोग होता है उनका ही अध्ययन हमें करना है, और इसमें भी प्रारंभ के कुछ ही प्रत्याहार हैं जो अपने हिंदू अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रयोग किए जाएंगे। चूंकि आवश्यक नहीं है कि हम पूरे प्रत्याहारों का अध्ययन करें या पूरे प्रत्याहारों का प्रयोग करें, लेकिन फिर भी चूंकि हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमें जानना आवश्यक है कि वो 42 प्रत्याहार कौन हैं। तो अक है, अच है, अट है, अण है, अंग है, अम है, अल है, अश है, इक है,
इच है, इण है, उक है, एंग है, एच है, ऐच है, खय है, खर है, यम है, चय, चर, छव, जस, झय, झर, झल, झस, झस, भस, बस, मय, यंग, यण, यम, य, यर, रल, वल, वस, शर, शल, हर्ष और हल। यह 42 संस्कृत व्याकरण के प्रत्याहार हैं, तो इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और अन्य जगहों पर और बहुधा हमें यही जानने को मिलता है कि 42 प्रत्याहार हैं। कहीं पर आपको 41 का भी वर्णन मिल सकता है, उसकी मैं चर्चा कई 2-3 बार कर चुका हूं। कहीं 43 का मिलता है, उस भ्रम में हमको नहीं पढ़ना, उस चर्चा में जो विवाद है उसमें नहीं पढ़ना है। अपने को ये जानना है कि 42 प्रत्याहार हैं। कोई 41 कह रहा है तो उसको मान लेने का, उसमें विवाद में इस चर्चा में नहीं पढ़ने का। अपना तात्पर्य यह है कि हमको जो हिंदू अध्ययन के जो पाठ्यक्रम में हमको इसका सामान्य अध्ययन करना है, उसके लिए हमको यह जानकारी होनी आवश्यक है कि प्रत्याहार क्या हैं, कितने हैं, कैसे होते हैं। जो प्रत्याहार को बनाने के लिए जो सूत्र का प्रयोग हमने पूर्व में चर्चा की थी कि आदिरंतेन संहिता के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो वह सूत्र क्या कहता है कि अंतिम इत वर्णेन सह गृहीतः आदिवर्णाः तयोः मध्ये विद्यमानां वर्णानां स्वस्य च निर्देशम करोमि। कि अंतिम इत वर्ण जो है उसको ग्रहण करते हुए, और जिसमें हलंत वर्ण है उसका हम इसमें जो प्रत्याहार बाद में लिखते हैं उसका त्याग कर देते हैं। आदि वर्ण का मतलब है प्रथम वर्ण, आदि मतलब पहला, अंत मतलब बाद का, मध्य मतलब जो बीच में विद्यमान, जो बीच के जो वर्ण होते हैं, बीच में जो अक्षर विद्यमान होते हैं, बीच में जो अक्षर उपस्थित होते हैं, हम उनको लिखते हैं। स्वस्य च निर्देशम करोति, इसके ऐसा निर्देश करके हम प्रत्याहार बनाते हैं। ये बाद में यह प्रत्याहार का विस्तृत जो इस सूत्र का की जो व्याख्या है, इस सूत्र का उपयोग किस तरह से करना है वो लिखा हुआ है। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे तो कहा कि शिव सूत्रेषु विद्यमानः वर्णः यदा तस्मात् अनंतरम विद्यमानेन इत संज्ञक वर्णेन सह, ऐसा वर्णन है। तो ये पूरी सूत्र की व्याख्या है कि इसका प्रयोग किस तरह से करना है, इसका उपयोग किस तरह से हमको करना है। अब हमको यह जानना आवश्यक है कि प्रत्याहार के अध्ययन करने से हमको मिलेगा क्या। तो प्रत्याहार के अध्ययन से हम व्याकरण का सम्यक, व्याकरण का अच्छे तरीके से, व्याकरण का भली भांति अध्ययन कर सकेंगे। व्याकरण क्या है, व्याकरण कैसे इसमें प्रत्याहार बनाते हैं, कैसे संधि की हमें जानकारी हो जाएगी, संधि कैसे होती है, समास क्या है, विग्रह क्या है। तो इस सब की जानकारी के लिए हमको प्रत्याहार पढ़ना होगा। और फिर से वही बात कि प्रत्याहार पढ़ने के लिए हमको आवश्यक हो, प्रत्याहार और संधि के अध्ययन के लिए, इन सबको अच्छे से समझने के लिए, इन सब की समुचित जानकारी करने के लिए हमको आवश्यक है कि हम 14 माहेश्वर सूत्र स्मरण कर लें। 14 माहेश्वर सूत्र हमें याद करने होंगे, याद करने चाहिए। और यह एक प्रक्रिया है कि माहेश्वर सूत्र है, फिर प्रत्याहार है। तो माहेश्वर सूत्रों की हमने पिछले संवाद में चर्चा की थी कि वह 14 माहेश्वर सूत्र हैं। उनका कुछ चर्चा, उनका कुछ विवरण हमने आज भी किया है। माहेश्वर सूत्र है, फिर प्रत्याहार है। इसके बाद हम जानेंगे अगले अपने संवाद सत्रों में कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोगवाह क्या है और इनका उच्चारण स्थान क्या है। यह एक संस्कृत व्याकरण के अध्ययन का जो क्रम है, उस क्रम का हम अध्ययन करेंगे। और हमने जैसे देखा तो इसमें जो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का आदिरंतेन संहिता, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र के माध्यम से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसकी भी हमने जानकारी की। संस्कृत व्याकरण के 42 प्रत्याहार कौन से हैं, उनकी भी हमको आज के संवाद सत्र में जानकारी हुई कि यह 42 प्रत्याहार कौन हैं। हो सकता है कहीं आपको संख्या में कुछ विवाद मिले या अन्य संख्या भी मिले, तो वो भी स्वीकार्य होना चाहिए। प्रत्याहार के हमने उदाहरण देखिए कि अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, अण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, इच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, एंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ऐच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। इसकी भी हमको आज के संवाद सत्र में जानकारी हुई है। प्रत्याहार बनाने का भी हमने एक चर्चा की है, उसका भी हमने उदाहरण देखा है कि आ ई उ ड़ और री और लिक जब आता है, ऐ उड़ रि लिक, इसके जो प्रथम के जो मतलब जो 2 माहेश्वर सूत्र हैं ऐ उड़ रि लिक, इसमें जब हम बनाते हैं तो इसके जब आप देखेंगे तो इसमें प्रत्याहार जब
प्रत्याहार लिखते हैं तो इसमें आ ई उ री लरी ही होता है। ये जो ड़ा वर्ण है ये चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें इसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है और मूल रूप से जो ड़ा शब्द है उसमें हलंत होती है। तो अयुड़ रिल रिक में आ ई उ री और लरी यह शब्द ही अक प्रत्याहार के अंतर लिखा जाता है। इसमें ड़ा जो है यह नहीं होगा, इसको हमें हटा देना होगा। तो आ ई उ री और लरी ऐसा लिखेंगे। प्रत्याहार और प्रत्यय के अंतर को हम जाने, यह भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगले संवाद सत्र में हम फिर से चर्चा आप लोगों से करेंगे कि क्या है प्रत्याहार की। हमने आज जानकारी कर ली है, अब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इसकी जानकारी हम अगले संवाद सत्र में करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगले संवाद सत्र के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्यायः परः